बहुत बड़ी रुकावट है वो, बहुत बड़ी बाधा है वो। इस मंत्रित ताले से उसे उसके कमरे में बांध कर रखना होगा। हर 7 साल में उस हवेली में कोई न कोई बहुत बड़ी विपत्ति आएगी। तुझे सतर्क रहना होगा। यदि ये ताला खुल गया तो अनर्थ हो जाएगा। तुझे सावधान रहना होगा। रणवीर, सुकेश को देखा? पापा अभी तो यही थे, डेकोरेशन वाले को डांट रहे थे। कमाल है। फूफा जी केटर को डांटो, अभी उधर निकले। अच्छा, अरे चांदी का नारियल किधर रखा है? पंडित जी मांग रहे हैं। अरे चांदी का नारियल भी सुकेश ने रखा है, और वो लड़के वाले का जो मिलने का लिस्ट है ना, वो भी सुकेश के पास है। कहाँ है सुकेश? मुझे बड़े पापा, पापा तो उधर है। माँ, आज भी गुस्सा हो? आज तुम्हारी फेवरेट पोती नैना की शादी है। आज तो मान जाओ। भैया, छोटा भाई होते हुए भी तुमने एक मुखिया की तरह इस घर को संभाला है। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बेटी नैना की शादी एक बहुत ही संभ्रांत और अच्छे परिवार में हो रही है। भैया, भैया आज तो ये सब छोड़ दो। अरे पंडित जी ने एकदम सही बोला था। आज का दिन बहुत लकी होगा। आई एम ऑन फायर। स्टॉक एक्सचेंज पर धमाका कर रहा हूं, धमाका। आप जब तक ये गेम में धमाका कर रहे हो ना, तब तक तो ठीक है, लेकिन किसी आई कैंडी के ऊपर धमाका मत कर देना। भाभी, नैना रेडी है ना? सभी के से बाहर निकल चुकी है। आप चिंता मत करो, मैं पूछ लेती हूँ। नैना, नैना, आई लव यू। I love you, नैना। नैना वहाँ नहीं, नैना यहाँ है सुमित बंसल। नैना, What disgusting. Nana, report the failure, and you know that I love you. Please, you bastard, please. ये चूतिया कमीना तेरे लायक था ही नहीं कभी। नैना की बात छोड़। शादी में आया ना, खाना खा के जाइए, समझ में आया? तेरा एक्स बॉयफ्रेंड का पीछा छोड़ेगा। पागल है क्या? ये समीर एक नंबर का लूजर है, तेरी हैप्पीनेस की ले लेगा। चल अभी भी वक्त है, मेरी बाइक रेडी, भाग चलते हैं। तू ना बकवास कर ले, ऐसा ही चलता रहा फिर से तेरी झाड़ फूक करानी पड़ेगी। या तो पैदा होते मैं मर जाती, या तो आप लोग। लो जी, तुम्हारी किस्मत खुली, बारात आ गई।
कल स्टॉक एक्सचेंज में बहुत मजा आया। शादी का मुहूर्त मिलने बहुत ही लकी रहा। या घर का गुड लक चार्म एक्सचेंज हो गया है और आप लोग इतने हैप्पी हो। मुझे नहीं खाना। आई रियली मिस नैना। बेटियों की विदाई क्या होती है वो आज पता चला। आप बेफिक्र रहिए भाभी, अच्छा घराना है और समीर एक अच्छा लड़का है, हमारी बेटी को पलकों पे रखेगा। पापा ऐसे कौन बोलते है पलकों में रखेंगे एंड ऑल। नैना क्या हुआ है, बोलेगी कुछ? तू अकेले आई है या समीर जी को पता है तुम्हारे यहाँ आने का? एक ही रात में लड़की घर वापस आ गई है। आसपास कितनी बदनामी होगी हमारी। नैना तू बताती क्यों नहीं कि क्या हुआ है? माल किया हुआ माल दिया हमको सालों ने। नैना से पूछिए या अपने घर के लोगों से पूछिए, आपके घर के अंदर ही कोई है जिसके साथ सोई है। नैना बताओ कौन है वो कमीना? नैना वो सुमित था ना। ये समीर क्या बोल रहा है? बोल लेना। कौन है वो? किसके साथ किया तुमने ये घटिया काम? समीर ने फोन पे बताया कि हमारे ही घर के किसी मर्द ने ये घिनौना काम किया है, समझा? समीर ने फोन पे बताया कि हमारे ही घर के किसी मर्द ने ये घिनौना काम किया है, समझा? अगर घर में से किसी आदमी ने ये काम किया है तो आप में से कोई होगा ना। बोल, तूने कुछ किया? बेशरम। आंटी ये क्या कर रही है आप? भाभी, ये क्या घटिया बात कर रही हैं आप? मेरे भांजे ने कुछ नहीं किया है। अगर इसने नहीं किया तो फिर किसने किया? तुम में से ही किसी एक ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की ना। इतनी घटिया और घिनौनी बात कैसे कर दी आपने? तूने मुझ पे हाथ उठाया, अपने बड़े भाई पे हाथ उठाया। हाँ, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब बस हो गया। इतना घटिया इंसान लगाया मेरे परिवार पर। मैं और मेरा परिवार अब यहाँ पे आपके साथ नहीं रह सकता। मुझे आज के आज बंटवारा चाहिए। अगर यही तेरी इच्छा है तो कर देते इस घर का बंटवारा, इस हवेली का बंटवारा, अभी क्या अभी। सुकेश, मुझे रसोई घर में और घर के बीचों बीच कल ही दीवार चाहिए।
अब हम साथ नहीं रह सकते। मेरे घर का बंटवारा, मेरी हवेली का बंटवारा, नहीं होगा आज, न कल और ना ही भविष्य में। खबरदार! अगर किसी ने मेरी हवेली और मेरे परिवार को बांटने की कोशिश भी की तो तुझे क्या लगा तेरी काली करतूतों के बारे में मुझे पता ही नहीं चलेगा? तू अपने काले जादू से मेरी हवेली को बर्बाद करना चाहती है? अरे सबसे बड़ी गंध तो तू है इस परिवार में। तू पैसे कहाँ छुपा के रखती है मुझे सब पता है। सुकेश, तू बांटेगा मेरी हवेली को? मेरे परिवार को? मत ले अपनी गंदी जुबान से माँ का नाम। तेरी काली करतूतों की वजह से मैं आज तक मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाई। सुकू, चल। सुकू, सतर्क रहो, जो अब तक नहीं हुआ वो अब जरूर होगा। घोर अमंगल होगा। सुकेश, सुकेश, सुकेश का रीमा, सुकेश के कमरे में जा। रीमा, फोन दो मेरा। चश्मा, चश्मा, सुकेश के पास जाना है। कल रात तो आप कुछ और ही कह रहे थे। कल? अरे क्या कल रात की बात कर रही हो तुम? कल रात जो गुस्से में बात कही ना, उसका कोई मतलब नहीं है। भाइयों मेरा, जो भी हम लोग के डिफरेंस है ना,
हम बैठ करके सॉल्व कर लेंगे। कल रात को सुकेश ने क्या कल रात की रट लगाई हुई हो? अरे समीर के घर जाना है, गलतफहमियां दूर करनी है। चलो आओ तुम मेरे साथ आओ। सुकेश, सुकेश, सुकेश। दरिंदगी का ऐसा खेल हुआ जिस खेल ने आधे घर को निगल लिया। 7 लोगों का पूरा परिवार रातों रात हो गया खत्म। क्या ये आत्महत्या है या कुछ और? इस केस की तफ्तीश कर रहे मेरठ के सबसे काबिल और गुनहगारों के लिए दहशत के रूप में जाने जाने वाले इंस्पेक्टर अनिल शास्त्री। मेरठ के राजाजीपुरम के 7 सारी सेंटर के मालिक सुकेश गुप्ता के हवेली पर खेली गई खून की होली। सुकेश गुप्ता का 7 लोगों का परिवार एक साथ इस दुनिया को कर गया अलविदा। दरिंदगी का ऐसा खेल हुआ जिस खेल ने आधे घर को निगल लिया। 7 लोगों का पूरा परिवार रातों रात हो गया खत्म। सर, ये पूरा का पूरा काला जादू का कांड है। ये कोई काला जादू नहीं है पाठक, खून है। तुम्हें क्या लगता है कि एक ही फैमिली के 7 लोग अपना अंगूठा काट के शहीद होने की तैयारी में थे? तो सुकेश जी ने नैना जी की शादी तय की थी। शादी टूट गई जिसकी वजह से सुकेश जी ने यानी कि आपके भाई ने गिल्ट में आकर सुसाइड कर लिया। क्या बात है मैडम, आप तो हम पुलिस वालों से ज्यादा श्योर लगते हैं। मुकेश जी, मुझे लगता है कि ये मर्डर है। मर्डर? क्या कह रहे हैं? हाँ, तभी तो सारी चीजें प्लान्ड की हुई लग रही हैं।
7 लोग, 7 मार्बल, 7 रुद्राक्ष, 7 कटोरे, 7 तारीख। बस मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरा साथ दें ताकि ये 7 काकड़ा मैं तोड़ पाऊँ। और एक फोन मिसिंग है, वो फोन अगर आप में से किसी को मिले तो प्लीज फोन कर दीजिएगा। ठीक। सर, सुकेश गुप्ता के पेरेंट्स की डेथ भी रहस्यमय तरीके से हुई थी। कोल्ड केस है, लिखा है उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी और अपराध का सबूत न मिलने की वजह से फाइल्स क्लोज कर दी गई थी। पाठक, इस फैमिली में मौतों की पुरानी हिस्ट्री लगती है। इंटरेस्टिंग। नैना के ससुराल वालों ने नैना को वापस इसलिए भेज दिया क्योंकि उसका किसी के साथ संबंध था। ऐसे घर के लोग अपनी लड़कियों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। पाठक, हो ना हो ये कोई घर का ही सदस्य या आसपास का है, या फिर इन 7 में से एक। और ये जो लड़की है झूठ बोल रही है पाठक।